दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं आंसर राइटिंग सीरीज़ में एक और सेशन यहाँ पे लेके आया हूँ और इसका क्वेश्चन मैंने पहले ही अपने यूट्यूब चैनल की फीड साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिया था। तो बिना देरी करते हुए हम इस आंसर को डिस्कस करना शुरू करते हैं। मैं अपनी एवेल्यूएटेड आंसर कॉपी भी आपको दिखाऊंगा। इसका जो पीडीएफ है, चेक्ड और अनचेक्ड दोनों, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में मैं इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन अगर होगा तो वो भी डाल दूंगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर अभी नहीं किया है तो पहले देख लीजिए, पसंद आ जाए वीडियो तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, टू व्हाट एक्सटेंट द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइड्स इनपुट्स टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन। अगर अब कायदे से देखा जाए तो सवाल ये बोल रहा है कि भाई साहब, जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो आज के समय के शहरों से किस प्रकार हम उससे चीज़ें ले रहे हैं। ऐसा क्या है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में था, सिंधु घाटी सभ्यता में था, और हमको वही चीज़ आज के शहरों में देखने को मिल रही है। कुल मिला के आपको आज के समय को और उस समय के जो पीरियड था, उस समय की जो सिविलाइजेशन थी, उसको कंपेयर करना है। बस इतना ही है इस क्वेश्चन में। 150 शब्दों का क्वेश्चन है, तो ज़्यादा आपके पास पेजेस भी नहीं है, कुल 2 ही पेज मिलेंगे आपको। तो डिस्कस करना शुरू करते हैं। अब देखिए, इंट्रोडक्शन में आपके पास मेनली एक कीवर्ड है, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो और कोई आप अब अगर आप अर्बनाइजेशन समझाएंगे तो भाई सोसाइटी का क्वेश्चन तो है नहीं कि आप अर्बनाइजेशन समझा रहे हैं। अगर आप और कुछ समझाएंगे, जैसे कल्चर समझाएंगे, तो फिर आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, लेकिन कल्चर को डिस्क्राइब करने की जहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो एक ही हमारे पास बचता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है हिस्ट्री में कि या तो आप उसका स्टार्टिंग और एंड पीरियड बता दीजिए या थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दीजिए। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ उस केस में जो स्टार्टिंग है वो ये है कि द कैलकुलेटिक पीरियड बिटवीन 2500 BC to 1750 BC witnessed the first ever urban civilization at the banks of Indus called Indus Valley Civilization। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इंट्रोडक्शन है, ना है कोई मसाला, कुछ नहीं लगाया है। ये एक आपने पीरियड का नाम बता दिया कि कैलकुलेटिक पीरियड में बात हो रही है, और साथ ही साथ आपने बता दिया कि इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड हेडिंग डालेंगे क्योंकि ओनली 150 वर्ड्स आर देयर। उससे ज़्यादा ना आपके पास शब्द हैं और ना आपको उससे ज़्यादा टाइम इसमें देना है। 7 मिनट 7.5 मिनट में ये आंसर हो जाना चाहिए। अगर आपका ये बेस्ट आंसर होना चाहिए, बेस्ट आंसर है, तो आप उसमें 8 मिनट तक दे सकते हैं। उससे ज़्यादा टाइम ये आंसर अफोर्ड नहीं करता। सबसे पहला हमने पॉइंट बनाया सिटी प्लानिंग, क्योंकि भाई बात ही किसकी हो रही है, अर्बनाइजेशन की। तो सिटी प्लानिंग में हमने सिंपली डाला, द ग्रिड पैटर्न ऑफ सिटी प्लानिंग इज फॉलोड इन एनसीआर एंड चंडीगढ़। अब भाई अगर आप देखिए, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करी है, मैं आपको दिखाऊंगा इस पर क्या कमेंट्स आए हैं वो भी। तो इंडस का जो प्लान था वो इस तरीके से था, 90 डिग्री वाला, और जो ये वाला प्लान है हमारा, ये एनसीआर का प्लान है। एनसीआर हमारा नेशनल कैपिटल रीजन का। तो नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली के आसपास का इलाका है, चंडीगढ़ का रीजन है। आपने यहाँ पे सुना होगा सेक्टर 17, सेक्टर 18। तो इस तरीके से सेक्टर्स बटे हुए हैं। ये सेम टू सेम सिटी प्लानिंग पे, जो 90 डिग्री की सिटी प्लानिंग थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उस पर डिपेंड करता है। इसके बाद आता है आपका ड्रेनेज सिस्टम। अगर आपको याद हो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो नालियाँ बनी थी उसको कच्ची ईंटों से पैक भी किया गया था, और हर एक नाली घर से जुड़ी हुई थी। ठीक है, यही चीज़ आज भी हमको देखने को मिलती है हमारे घरों में। जो सिंक है या सीवेज, जहाँ से जो बाथरूम की पाइपलाइन है, वो सारी पाइपलाइन कहीं ना कहीं नालों से या उससे जुड़ी हुई हैं। तो हमको ये देखने को मिलता है कि घरों का जो ड्रेनेज है वो किससे जुड़ा हुआ है, मेन सीवर लाइन से। तो वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है, दैट एवरी हाउस इज कनेक्टेड टू एन आउटसाइड क्लोज्ड ड्रेनेज, निकासी तंत्र से जुड़ा हुआ था। और सिमिलर चीज़ हमने भी यहाँ लिखी है कि सीवेज लाइन्स इन इंडियन अर्बन सिटीज़ आर ऑन सिमिलर पैटर्न। ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। आप ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको डायमेंशन ज़्यादा चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको शब्द में भी लिमिटेशन रखनी पड़ेगी क्योंकि 150 वर्ड्स का आंसर है। इसके बाद आते हैं इंडस्ट्रियल टाउन्स। अब देखिए, हमारे देश में इंडस्ट्रियल टाउन्स अलग से बने हैं, जैसे जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउन बना हुआ है, साथ ही साथ बोकारो इंडस्ट्रियल टाउन बना हुआ है। तो ये अलग से इंडस्ट्रियल टाउन्स बने हुए हैं। सेम चीज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन में थी। लोथल एक पोर्ट सिटी बनी हुई थी, चुआंद्रो एक बीड मेकिंग इंडस्ट्री के नाम से फेमस था।
तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ लिखा है, आइसोलेटेड इंडस्ट्रियल टाउन्स आर मेड अंडर सेकेंड 5 ईयर प्लान। और ये हमने फिगर में दिखा दिया जो चीज़ हम समझाना चाहते हैं। चुआंद्रो, लोथल ये पुराने समय के हैं, और बोकारो, जमशेदपुर, कोरबा ये आज के समय के हैं। तो ये एक सिमिलर कंट्रास्ट देखने को मिलता है। यही चीज़ आपको दिखानी है कि भाई पहले क्या था और अब क्या है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, स्टोरेज। जैसा कि आपको पता होगा मोहनजोदाड़ो में एक बड़ा सा ग्रेनरी पाई गई थी जहाँ पे अनाज रखा जाता है। सिमिलर ग्रेनरी आज इंडिया में वेयर हाउसेस के रूप में जानी जाती है, और बहुत सारे वेयर हाउसेस आपको कहीं ना कहीं आउटर एरिया में देखने को मिल जाएंगे जहाँ अनाज स्टोर करके रखा जाता है। तो बस सिंपली वही चीज़ समझाई गई है, वेयर हाउसेस सिमिलर टू ग्रेनरीज ऑफ मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी प्लेसेस। भाई जो सबसे फेमस चीज़ था स्विमिंग पूल, मोहनजोदाड़ो का स्विमिंग पूल जिसको क्या कहा गया था, ग्रेट बाथ। ये ग्रेट बात, ये स्विमिंग पूल एक कम्युनिटी प्लेस था, एक सामुदायिक स्थान था जहाँ पे लोग जाके कोई भी रिचुअल फॉलो करते थे या साथ में नहाते थे, जो भी इनकी प्रैक्टिसेस होंगी। ऐसी ही सेम टू सेम चीज़ें जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं ये हमको देखने को मिलती हैं पार्क और पूल में, जो अर्बन क्षेत्रों में है। जाते हो ना आप, यहाँ जबलपुर में भंवरताल पार्क है, कैसे भीड़ लगी रहती है सब जगह। टैगोर पार्क है, भीड़ लगी रहती है सब जगह। तो उसी की तर्ज पे ये कम्युनिटी प्लेसेस बनाई गई। तो अर्बनाइजेशन में कम्युनिटी प्लेसेस का एक बड़ा रोल हमेशा से रहता है। ये पॉइंट जो कोई भी स्टूडेंट नहीं डालेगा, ये मैंने अपनी तरफ से डाला है, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। और आप मेरी बात कहीं लिख के रख लीजिए, यूपीएससी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पंचायती राज ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बहुत पसंद आते हैं। तो सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, और हालिया में आपने देखा होगा धोलावीरा को जो टैग मिला है यूनेस्को की तरफ से, वो किस लिए फेमस है धोलावीरा, वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए, जल संरक्षण के लिए फेमस है। तो डालिए ना भाई साहब, जब आपको पता है ये चीज़ हमारी स्पेशलिटी है तो उसको लिखिए वहाँ पे कि धोलावीरा में जो मैनेजमेंट है वही मैनेजमेंट हम आज भी फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी में क्योंकि कल्चर भी पूछा था तो हम रिलीजन के बारे में लिखेंगे कि जो नेचर वर्शिप है वो आज भी प्रेजेंट है, जैसे कि बैनियन ट्री, बरगद के पेड़ की पूजा, शिवा की वर्शिप, प्रोटो शिवा जिसको पशुपतिनाथ कहा जाता है। और हम कंक्लूजन में सिंपली लिख सकते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो अपने समय से आगे थी, और उसकी परछाई या उसके पदचिन्ह, उसके इम्प्रिंट्स प्रेजेंट सोसाइटी में भी देखने को मिलते हैं। क्या करना है, क्वेश्चन में पॉइंटर्स बनाने हैं कि अर्बनाइजेशन में क्या क्या होगा और उसको आज के समय से जोड़ के लिख देना है। कई लोग बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की बात क्यों, भाई पूछा ही नहीं है, अर्बनाइजेशन पूछा था सिर्फ, इसीलिए सिर्फ अर्बनाइजेशन तक ही हमने इस आंसर को सीमित रखा है। अब इसी आंसर की तर्ज पे मैं आपको जो मेरी चेक्ड आंसर कॉपी है वो दिखाना चाहूँगा। मुझे 1 मिनट दीजिए बस। जी, तो ये मेरी चेक्ड आंसर कॉपी है। चेक्ड आंसर कॉपी में ये दिया गया है, जैसा कि मैंने बताया एक सिंपल इंट्रोडक्शन आपको रखना है। 5.25 मार्क्स मिले हैं इसमें, दैट इज़ मोर देन 50%। 25 मार्क्स का मेरे को समझ में नहीं आया, कम से कम 5.5 देना चाहिए था मेरे हिसाब से, इन्होंने कम दिया है मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन इनके चेक करने का पैटर्न ऐसे ही है। ये targetis@byju's.com ने चेक किया हुआ है। तो इन्होंने लिखा है गुड इंट्रोडक्शन इन कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। डायग्राम के लिए मैंने जैसे आपको बताया, ये डायग्राम के लिए स्पेसिफिकली बोलेंगे, इसमें एनोटेशन नहीं कर सकता हूँ मैं पीडीएफ में। इसके बाद ये दूसरे डायग्राम के लिए भी जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है। और फाइनली आपका आता है कंक्लूजन। सिंपल सोबर आंसर है, आप कमेंट्स यहाँ से पढ़ सकते हैं। एक इन्होंने सजेशन मेरे को दिया था कि अगर आप चाहें तो कंक्लूजन में धोलावीरा यूनेस्को में शामिल हुआ है ये चीज़ को मेंशन कर सकते हैं, ताकि आपके करंट अफेयर्स थोड़े से दिखें। बाकी सब ठीक लगा है। अभी मैंने 2 ही आंसर आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, और जो मेरे अच्छे मार्क्स वाले आंसर है मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ। बाद में जिनमें ख़राब मार्क्स मिले हैं मैं वो भी डिस्कस करूँगा आपके साथ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वो कौन सी जगह है जहाँ मैंने गलतियाँ करी हैं और आप ना करें। तो जब आप आंसर लिखें तो आप उन चीज़ों से सीख सकते हैं। मैं चाहूँगा आप एक मॉडल आंसर बनाएं, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो बेहतर होगा आपके लिए। ये चीज़ मुझे पहले बोलनी चाहिए थी वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, इसके बाद भी एक आंसर आप लिख सकते हैं।
अगर ऐसे ही सेशंस आपको और चाहिए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो आंसर राइटिंग के लिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करना चाहते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, और इस बार संडे को आने वाला है बुद्धिज्म इन इंडिया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको वो वीडियो भी देखना है। नहीं भी करोगे तो देख सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।